से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्रीसार विद वीसी पर। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए पोल्ट्री प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट का 2025 के पेपर का सलूशन लेकर आ चुका हूं। तो फ्रेंड्स, अपने पेपर का अच्छे से मिलान कर लीजिएगा। मेरी जो क्वेश्चन सीरीज़ है ये बी है, आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन को। क्वेश्चन नंबर 1 है, कौन सा रोग पोल्ट्री में गर्दन टेढ़ी होने का कारण है? तो यह आपका होता है रानीखेत रोग। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 2 है, पोल्ट्री फार्मिंग में बायो सिक्योरिटी में क्या शामिल है? तो बायो सिक्योरिटी में जो आपका होता है यह रोगों की रोकथाम करना शामिल होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, पोल्ट्री में डी बीकिंग यानी कि चोंच काटने का मुख्य उद्देश्य है? तो यह है पंख नोचने को कम करना, यानी कि पंख नोचने से रोकना। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, एक अच्छा पोल्ट्री शेड किस दिशा में बनाना चाहिए? तो अच्छा पोल्ट्री शेड जो है पूर्व से पश्चिम की दिशा में बनाना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, कौन सी भारतीय पोल्ट्री नस्ल काले मांस के लिए जानी जाती है? तो ये आपकी होती है कड़कनाथ। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, मुर्गियों की खाद किस पोषक तत्व में समृद्ध होती है? तो मुर्गियों की जो खाद होती है इसमें नाइट्रोजन अधिक मात्रा में पाया जाता है, 3.03%। क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, मुर्गियों का कौन सा रोग हर्पीस वायरस होता है? तो इसमें जो है मरेग रोग में होता है, या हर्पीस वायरस के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, भारत में सबसे अधिक पोल्ट्री उत्पादन वाला राज्य कौन सा है? तो यह आपका है तमिलनाडु। एंड अगर अंडा उत्पादन का पूछता तो आपका आंध्र प्रदेश हो जाता। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, नवजात चूजों को टीका लगाने का सबसे अच्छा समय है? तो नवजात जो चूजे होते हैं उनको टीका लगवाने का सबसे अच्छा समय होता है अंडे से निकलने वाले दिन ही। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, पोल्ट्री पक्षियों का सामान्य शरीर का तापमान कितना होता है? तो सामान्य शरीर तापमान जो होता है 41 से 42 डिग्री सेल्सियस होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड, सोल्यूशन काफ़ी जल्दी में कराया गया है, तो मे भी आपको 1 से 2 क्वेश्चन हो सकता है गलत भी हो गए हों, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि किसी क्वेश्चन पर आप 100% श्योर हैं तो वो आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लूँगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, मुर्गी पालन किस कृषि क्षेत्र का हिस्सा है? तो मुर्गी पालन जो है एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन का हिस्सा है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, मुर्गियों में कोक्सीडियोसिस किसके कारण होता है? तो कोक्सीडियोसिस जो होता है यह प्रोटोजोआ के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, ब्रायलर फार्मिंग में सामान्यतः कौन सा चारा जो है चारा रूप में उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है मैस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पोल्ट्री में रक्त के थक्के बनने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? तो यह विटामिन के होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसकी कमी से अंडा उत्पादन प्रभावित होता है? तो अंडा उत्पादन जो आपका होता है यह विटामिन डी की कमी से प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, मुर्गी पालन में कलिंग का क्या अर्थ है? तो कलिंग का अर्थ होता है गैर उत्पादक पक्षियों को हटाना। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, अंडे की बाहरी ग्रेडिंग में कौन सा मापदंड उपयोग नहीं होता? तो बाहरी ग्रेडिंग में जो है जर्दी का रंग जो है उपयोग नहीं होता, क्योंकि छिलके की सफाई, आकार एंड बनावट उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 18 है, जापानी बटेर का वैज्ञानिक नाम? तो जापानी बटेर का जो आपका वैज्ञानिक नाम होता है यह होता है कोटर्निस जेपोनिका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, अंडे की आंतरिक गुणवत्ता जांचने के लिए कौन सा उपकरण जो है प्रयोग किया जाता है? तो आंतरिक गुणवत्ता जो है जांचने के लिए आपका कैंडल यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने जो आपको सीरीज प्रोवाइड कराई थी उसमें से काफ़ी क्वेश्चन आए हैं एंड पुराने क्वेश्चन पेपर से भी काफ़ी सारे क्वेश्चन रिपीट हैं, इसीलिए मैं आप लोगों को बोलता था कि आप लोग पुराने पेपर जरूर देख के जाइएगा। एंड हमारे जो क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं वो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट होते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, कौन सा कारक अंडे की गुणवत्ता आंतरिक गुणवत्ता को प्रभावित करता है? तो अंडे की जो आंतरिक गुणवत्ता को यह होता है भंडारण का समय, पक्षी की उम्र, आहार की गुणवत्ता, ये सभी प्रभावित करते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, कैंडलिंग में बड़ा वायुकोष संकेत करता है? तो बड़ा वायुकोष जो आपका होता है यह स्पॉइल्ड यानी कि खराब अंडे को की ओर संकेत करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, ब्रायलर मुर्गी पालन की जननी कौन है? तो यह आपकी होती है विलिमर स्टील। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही हो जाएगा। ये भी पुराने क्वेश्चन का पेपर ही है, पुराने पेपर का ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो आपका 23 है, मुर्गियों के आहार में मुख्य तत्व क्या है
जो चिकन का वजन बढ़ाने में उपयोग करता है? तो यह आपका एंटीबायोटिक्स है। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके जो हैं ये रिपीट हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस राज्य को अंडा का कटोरा कहा जाता है? ये आंध्र प्रदेश को कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, मस्कावी बतख की उष्मायन अवधि? तो ये आपकी होती है 35 दिन। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, मुर्गे की आवाज़ को क्या कहते हैं? तो मुर्गे की आवाज़ जो होती है उसे क्लच कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, अंडे की का कौन सा हिस्सा प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो जो प्रोटीन का मुख्य स्रोत होता है यह आपका सफ़ेद भाग होता है, एल्बुमिन। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, व्यावसायिक लेयर मुर्गियों की सामान्य अंडा देने की आयु क्या है? तो यह होती है 18 से 20 सप्ताह। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्न में से कौन सा कुक्कुट रोग बैक्टीरियल होता है? तो कुक्कुट रोग जो आपका बैक्टीरियल होता है यह होता है फाउल कॉलरा। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, अंडों में दुनिया में अंडों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो उत्पादक देश है यह आपका चाइना है, सेकंड नंबर पर अमेरिका एंड थर्ड पे इंडिया है। क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक लेयर नस्ल की मुर्गी है? लेयर नस्ल की जो आपकी मुर्गी है यह व्हाइट लेघार्न है और सबसे ज़्यादा अंडे यहीं देती है। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, चूजों को सेने के लिए उपयुक्त तापमान? तो ये जो उपयुक्त तापमान होता है यह होता है 28 से 30 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, ब्रायलर शब्द किस प्रकार के मुर्गियों को संदर्भित करता है? तो जिनका यूज जो होता है मीट प्रोडक्शन के लिए होता है, मांस उत्पादन के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, किस विटामिन की कमी से मुर्गियों में रेक्टस होता है? तो रेक्टस आपका होता है विटामिन डी की कमी से। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है यह करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, मुर्गियों में गिजार्ड का क्या कार्य होता है? तो गिजार्ड का जो कार्य होता है यह भोजन पीसना होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 36 है, मुर्गियों में क्लोका का क्या कार्य है? तो क्लोका का जो आपका कार्य होता है यह मल और अंडे का उत्सर्जन करना होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 37 है, मुर्गी में अंडे की जर्दी किस रंग के द्वारा बनती है? तो यह जो आपकी बनती है किस अंग द्वारा बनती है? तो यह बनती है अंडाशय के द्वारा और जो उसका रंग होता है वह पीला होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है, मुर्गियों में अंडा देने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? तो जो अंडा देने के लिए आपका एस्ट्रोजन हार्मोन होता है यह जिम्मेदार होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, मुर्गियों में अधिकांश पोषक तत्वों का अवशोषण कहाँ से होता है? तो अधिकांश पोषक तत्वों का जो अवशोषण होता है यह छोटी आंत के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, रानीखेत रोग के बचाव के लिए मुर्गियों में कौन सा टीका दिया जाता है? तो मुर्गियों में जो है आपका लसोटा टीका दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, बतख है। तो बतख एक सर्वाहारी पशु है, पक्षी है, सर्वाहारी पक्षी होती है बतख। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 है, मुर्गी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो मुर्गी का जो वैज्ञानिक नाम है गैलस गैलस डोमेस्टिका है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा, गैलस गैलस डोमेस्टिकस। ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है, मुर्गियों के आहार में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो मुर्गियों के आहार में जो आपका ऊर्जा का मुख्य स्रोत है यह कार्बोहाइड्रेट्स है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, लेयर राशन में कैल्शियम और फास्फोरस का जो रेशियो होना चाहिए यह 6:1 का रेशियो होता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, 6:1। ये भी पुराने पेपर का क्वेश्चन रिपोर्ट है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं आपके रिपीट हैं। ग्रिड की पोल्ट्री आहार में किस लिए मिलाया जाता है? तो ग्रिड को जो पोल्ट्री आहार में यह मिलाया जाता है पाचन में सहायता बढ़ाने के लिए। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। आप लोग फ्रेंड्स कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया, क्योंकि पुराने क्वेश्चन पेपर से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हैं एंड अगर आप हमारे पुराने सोल्यूशंस देख के गए होंगे तो जाहिर सी बात है आप बहुत अच्छा कर पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 46 है, पोल्ट्री में निषेचन अंडवाहिनी के किस भाग में होता है? तो जो आपका पोल्ट्री में निषेचन होता है यह आपका होता है इनफंडिबुलम में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, पोल्ट्री आहार में जेंथोफिल की क्या भूमिका होती है? तो जेंथोफिल की जो भूमिका होती है यह अंडे के जर्दी के रंग को बढ़ाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है आपका, कौन सा हार्मोन मुर्गियों में अंडोत्सर्जन को उत्तेजित करता है? तो यह आपका होता है ल्यूटी
ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो आपका होता है यह अंडोत्सर्जन को उत्तेजित करता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, मुर्गियों में अंडा उत्पादन को सबसे अधिक कौन सा कारक प्रभावित करता है? तो सबसे अधिक जो है आपका प्रकाश अवधि जो है प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, पोल्ट्री में कैल्शियम के अवशोषण में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो ये विटामिन डी मदद करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, पोल्ट्री प्रजनन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोल्ट्री प्रजनन का आपका जो मुख्य उद्देश्य है यह है अंडा उत्पादन, मांस उत्पादन, रोग प्रतिरोधक। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, कौन सी पटाली पक्षियों को शिकारी और मौसम के अधिकतम सुरक्षा देती है? तो यह जो आपकी होती है केज पटाली। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53 है, पोल्ट्री प्रजनन के माध्यम से निम्न में से कौन सा गुण सामान्यतः नहीं सुधारा जा सकता? तो यह आपका होता है चारे की उपयोगिता। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 है, 1 वर्ष से कम उम्र का नर मुर्गा क्या कहलाता है? तो यह आपका कॉकरेल कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है, एक अंडे में कौन सा घटक सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज़्यादा अंडे में पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 56 है, मुर्गियों में कॉम्ब का क्या कार्य होता है? तो मुर्गियों में जो काम होता है कॉम्ब का, यह होता है तापमान नियंत्रण और आकर्षण। ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, मुर्गियों के मांस का ड्रेसिंग प्रतिशत क्या होता है? तो ड्रेसिंग प्रतिशत जो होता है यह आपका 70 से 72% होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है, मुर्गियों में मैटिंग की प्रक्रिया है? तो यह होती है कपलिंग। ऑप्शन नंबर जो आपका बी है करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 59 है, पोल्ट्री फीड में सुरक्षित नमक स्तर कितना होता है? तो सुरक्षित नमक स्तर जो आपका होता है यह होता है 0.5%। ए जो है आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्न में से कौन सा नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन स्रोत रूमिनेंट चारे में उपयोगी है लेकिन पोल्ट्री में नहीं? तो यह आपका है यूरिया। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा एंड वीडियो में आप कमेंट करके हमें ये जरूर बताइएगा कि आपने कितना स्कोर किया आज के एग्जाम में। तो चलिए फ्रेंड्स, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इससे जो है रिलेटेड आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे कंटेंट अभी भी आते रहेंगे। एंड फ्रेंड्स, आप हमें कमेंट में सजेशन भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक से रिलेटेड ज़्यादा वीडियो चाहिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।